वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि कानल्लाहु लह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना सुकूने क़ल्ब सीना रहमत आलम नूरे मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर से नीचे तक पूरा मजमा आवाज़ बुलंद दुरूदे पाक के नजराने पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से, क्या बात है, न दौलत से, न घर आबाद करने से, हाय हाय हाय, क्या बात है, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। क्या बात, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। न जाने किस गली में शाम हो जाए। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशमो मुकर्रमो मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जिन्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया, मेरी बेटियों, बहनों, माओ, सरजमीने कटिया कम्मू पर अहले क़रिया ने इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने गांव की तरफ से हुजूर क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी क़ंदील नूरानी शहबाज़ लामकानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में नजराना पेश करने के लिए आज की महफिल का इनेकाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल हो। आमीन आमीन। ये जलसा हमारे लिए, आपके लिए बख्शिश का जरिया हो जाए, आमीन जन्नत में जाने का बहाना बन जाए। आमीन। आप देख रहे हैं आपका मिंबर शरीफ आपके गांव और अतराफ के उलमा से मुज़य्यन है। पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद अंसार रज़ा खां साहब वाहिदी वो तशरीफ़ फरमा हैं। ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना आमिर रज़ा साहब क़िबला, पैकर खुलूस हज़रत मौलाना तारिक रज़ा साहब वाहिदी, नकीबुल इस्लाम अदीब शहीर नाज़िम बेनज़ीर उस्ताज़ शोरा मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना कारी इजहार रज़ा साहब शाहजहाँपुरी, शायर खुशबुलू बुलबुले बाग़े मदीना मोहतरमुल मकाम जनाब साजिद रज़ा शमीमी साहब सुल्तानपुरी, माशाअल्लाह, और जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है मैं माजरत चाहता हूँ। और मियाँ मेरे मालूम होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्या बात है। मैं जानूं न जानूं, आप जाने न जाने, अल्लाह सबको जानता है। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। बड़ी नूरानी जमात है आपके मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह। थोड़ी देर में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाकी मेहमानों की तरह मुझे भी चंद मिनट समात कर लेंगे। इंशाअल्लाह। हम सब इस वक्त सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अकीदत के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं और दिल के दरीचे खोलें, माशाअल्लाह, अपना सीना खोलें और अपने दिल को बगदाद की तरफ मोड़ें और इस तरह बोलें जैसे शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म यूं कहा करते थे कि करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, क्या बात है, करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। अगर समझ आ गया हो तो कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। और ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आज़म, शाने सरकारे गौसे आज़म, गुलामाने सरकारे गौसे आज़म, खानदाने सरकारे गौसे आज़म। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दिल, ये जिगर है,
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से सरकार गौसे आजम ने बगदाद शरीफ के मिंबर से ये ऐलान किया, क्या बात, कदमी हाजे ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बेशक बेशक। हुक्म हुआ अब्दुल कादिर ऐलान करो। अर्ज किया मालिक मैं तेरा कमजोर बंदा, आजिजो ना तवा बंदा, तेरी जमीन बहुत बड़ी है अल्लाह, और तेरी जमीन के न जाने कितने हिस्सों पर तेरे वली मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, हे परवरदिगार, मुझे हुक्म है कि मैं ऐलान करूं तो मेरी आवाज कहां कहां तक जाएगी। क्या बात है, इतनी बड़ी जमीन पर मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। फरमाया गया अब्दुल कादिर हमारे हुक्म पे अमल किया जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि आवाज देना तुम्हारा काम है और अपने बंदों तक तुम्हारी आवाज पहुंचाना ये हमारा काम है। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल बरा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तो आवाज दीजिए ना, ऐलान कीजिए। और जब सरकार गौसे आजम ने ये ऐलान किया तो उलमा तशरीफ फरमाते हैं कि न सिर्फ जमीन वाले अल्लाह अल्लाह, बल्कि जितने वली अपनी मां के पेट में थे उन्होंने भी गौसे आजम का ये ऐलान सुना। बेशक, सुभान अल्लाह। और जितने औलियाए किराम कयामत तक इस दुनिया में आने वाले थे उन सबू तक ये आवाज पहुंचाई गई। और आलम ये रहा हाय हाय, जैसा कि खानकाहे उम्मे अबू उबैदा में क्या बात है, वो कबीरुल औलिया अजीम बुजुर्ग सरकार गौसे आजम के जमाने के क्या कहने, माशाअल्लाह, इतने जलीलुल कद्र जिनकी अजमतों का ये आलम, क्या बात है, नाम है सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई। क्या बात है, माशाअल्लाह, खानकाह में बैठे मुरीदीन की भीड़ लगी, सुभान अल्लाह, मजमा मौजूद, ऐलान हुआ बगदाद हजरत सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई ने ये आवाज सुनकर अपना सर झुकाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और सर झुकाकर एक जुमला बोला। हाय हाय, एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मेरे उलमा मिंबर शरीफ पर मेरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, माशाअल्लाह, इसलिए मैं अपने आप को बहुत मजबूत पा रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, और सुभान जब अल्लाह, उलमा बैठे हों इर्द गिर्द, क्या कहने, और वो भी ऐसे उलमा क्या बात है, जहाँ तासुब का कोई दखल हाय नहीं, हाय, एकदम पुरखुलूस उलमा, हाय हाय हाय, बेशक बेशक, हक है, दिल वाह खोल वाह, के बैठे हैं। मुझे वाह, अंदाजा हो गया था कटिया कम्मू वालों, हाय हाय हाय, क्या जब बात है, एक मस्जिद में 14 साल से इमाम रहे अल्लाह अल्लाह, और एक मस्जिद में 9 साल से इमाम रहे, क्या बात है, वाह वाह, 6 महीने काटने करने पड़ जाते हैं मियां, सही बात, तो पता ये चला कि ये इमाम तो अच्छे हैं ही हैं। हाय हाय, क्या बात है, और मियां इमाम अच्छे ही होते इमाम तो अच्छे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं बेचारे। ये अलग बात है कि हम उनमें आयब पैदा कर देते हैं, चाहे उनमें हो या ना हो, या ना हो। मगर एक कटिया कम्मुआ तुम्हारे इस अमल ने हमें बता दिया जी,
क्या आपके इमाम तो अच्छे हैं ही हैं, मगर आप भी इनसे कम अच्छे नहीं हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम तो जलसों में जाते हैं, बाज जलसे में तो 1 घंटा लोग नहीं झेल पाते। सही बात, आप 14 साल से और 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। कमू वालों, तुम्हारे लिए दिल से दुआ निकल रही है। हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको भी सलामत रखे, आमीन। आपके इमामों को भी सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह। आप में खुलूस है तो आपके इमाम भी पुरखुलूस है। और जब जानिबैन से बात बनती है मियाँ, तो ये दोनों गाड़ी के पहिए हैं, ये दोनों सही चलेंगे तो गाड़ी दौड़ती रहेगी। और जब एक में भी जरा खराबी आ गई, लड़खड़ाहट, तो समझो क्या आलम हो। इसलिए ये गाड़ी चल रही है तुम्हारी और सीधी जन्नत को जा रही है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की, शहर शफात नगर की। क्या बात, बहुत अच्छे हैं आप लोग, तवज्जो से सुनना। हजरत सैयदना सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सर झुकाया और एक जुमला बोला, या सैयदी कदमों का आला रकबती व आला ऐनाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ए शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपका कदम मेरी गर्दन पर भी है और मेरी आंखों पर हाय भी हाय है। हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। उसी जमाने में खुरासान के पहाड़ों के बीच हाय हाय, एक गार के अंदर, माशाअल्लाह, एक खो के अंदर, हिंद के राजा, सुभान अल्लाह। हम सब सुन्नियों के ख्वाजा, हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाअल्लाह। सुल्तानुल हिंद, हमारे गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद कल भी थे, बेशक, हमारे गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद आज भी हैं, हाय हाय, बेशक, और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। बेशक सुभान इंशाअल्लाह, अल्लाह। बेशक। अब कोई माने अपनी ढटाई में या न माने, वाह वाह वाह, वो माने या क्या बात है, वाह, न माने, बेशक जी, हक है। मियाँ इसका तो इजहार हर साल करना ही पड़ता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि जब छठी शरीफ आती है तो चादर सबको भेजना पड़ती है। क्या कहना, बहुत और खूब। मियाँ सिर्फ यहीं से नहीं, अमेरिका से चादर आती है, सारे चैनलों पर चलाई जाती है, नशर कराया जाता है, दुनिया को बताया जाता है, कुर्सी पे कोई बैठे, राजा तो मेरा खाजा। बेशक बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजा तो मेरा, ख्वाजा है, सब बोलो राजा तो मेरा। ख्वाजा है, जिसे ख्वाजा से कुछ चाहिए वो बोले राजा तो मेरा। ख्वाजा है। इसीलिए उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी कहा करते थे, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, हाय हाय, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। शान है। सरकार गरीब नवाज उस पहाड़ के अंदर मौजूद है, अल्लाह की तात और बंदगी में लगे, रियाजत में लगे हैं अल्लाह की। ये कान में आवाज गूंजी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, कदमी हाजे ही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, माशाअल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर। सुभान अल्लाह, सरकार गरीब नवाज ने वहीं अपनी गर्दन झुकाई माशाअल्लाह, और वही जुमला दोहराया हाय हाय, और यूं गोया हुए, या सैयदी कदमों का अला रक़बती व अला ऐनाया व अला रासी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये सब समझ गए, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको समझाने आया हूं मैं, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या बात, कहा ये शहंशाह बगदाद, आपका कदम मेरी गर्दन पर है, मेरी आंख पर है, मेरे सर पे भी आपका कदम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और ये
फरमाने गौसे आजम आगे बढ़ते बढ़ते जब बरेली पहुंचा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बरेली में आया तो कुतुबे आलम मादरजाद वली शहजादा आला हजरत मुफ्ती आजम ने कहा, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और घटिया कम वालों, आज तुमने सरकारे बगदाद को बुलाया है, हाय हाय, और मेरे सरकार की शान है कि वो अपने किसी बुलाने वाले की दावत टालते नहीं। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम फरमाते करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, वो आते जरूर, ये अलग बात है हम समझ पाए या न समझ पाए। और मियाँ कटिया कम्मू वालों, आज तो जरूर आएंगे, बेशक बेशक, क्या बात है क्या बात है। इसलिए कि उनका बेटा आया, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका शहजादा आया है, क्या बात है। उनका लाल आया है, उनके खानदान के फर्दे फरीद हाय आए हाय हैं। हाय, क्या आप नहीं जानते हो? सब समझते हो, सब औलाद वाले बैठे होंगे यहाँ, नहीं समझते हो आप? जहाँ बेटा होता है हाय हाय, बाप की तवज्जो वही होती है। अल्लाह अल्लाह, बेशक। आपका बेटा कहीं बाहर जाए, बार बार ध्यान उसी का आएगा। अगर आपका कहीं बेटा जॉब करता है, उसके घर आने का एक टाइम फिक्स है कि इतने बजे मेरा बेटा वापस आएगा। घड़ी पे बार बार नजर जाती है, और सुई आगे बढ़ते 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 जब उस जगह पे पहुंचती है और बेटे की गाड़ी न बोले, बेटा ना आए, तो बाप के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, माँ का कलेजा हिलने लगता है। सुई जैसे ही आगे बढ़ती है, बाप की नजर बार बार दरवाजे पे उठती है, माँ बार बार मुड़ मुड़ के देखती है। आज की यह औलाद इस मोहब्बत को समझे या न समझे, आज के ये बच्चे इस प्यार को समझ पाए न समझ पाए, वरना हकीकत यही है, सच्चाई यही है, रियलिटी यही है। मगर हाय आज के नौजवानों, तुम अपने बापों की मोहब्बत को क्या जानो, तुम अपनी माँ की अजमत को क्या जानो, तुम क्या पहचान पाओगे इनकी मोहब्बतों को, इनकी मोहब्बतों को तुम क्या पहचानोगे? तुम्हें तो उस दिन शायद एहसास हो जिस दिन तुम्हारे औलाद होगी उस छोटे से बच्चे को मुंह पे रख के जब तुम चाटते हो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, गोद में लेकर के गलियों में घूमता है, क्या बात, बार बार बोसा देता है, बार बार चूमता है। इससे पूछो तू ऐसे चूम रहा है, किसी दिन तू भी इतना ही बड़ा था, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, ऐसे ही तेरे बाप ने भी तुझे चूमा होगा, क्या बात, इसी तरह से तेरे बाप ने भी तुझे प्यार किया होगा। यह औलादे समझ पाए न समझ पाए। क्या बात। और ये नौजवानों, जलसे में आए हो गौसे आजम के, तो सीरत तैयबा भी मेरे गौसे आजम की अपनी जिंदगी में उतार के साथ लेके जाना। क्या बात है माशाअल्लाह। सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उम्र छोटी सी है, माशाअल्लाह, बचपना है सरकार गौसे पाक का, माँ की खिदमत में हाजिर है। अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, सुभान अल्लाह, अर्ज किया, माँ अपने बेटे अब्दुल कादिर को माफ कर दे, अल्लाह अल्लाह, माँ अपने बेटे को माफ कर। सुभान अल्लाह, इतने लोग बैठे हो आप, ए लल्ला, ए लड़के, ए लड़के, ए लड़के, हाँ सुनो इधर, जहां से उठे हो वहीं बैठ जाओ। लग रहा है तुम्हें नहीं मानते हो माँ बाप की, तवज्जो है। हुजूर गौस पाक ने कहा, माँ अपने बेटे को माफ कर दे। इतने लोग बैठे हो, अपने अपने सीने पे हाथ रख के बताना, तुम में से कितने लोग हैं यहां जिन्होंने कभी अपने बाप की चारपाई की बाली पे बैठकर
अपने बाप का हाथ अपने हाथों में लेकर, कभी बाप का हाथ चूमकर, कभी अपने बाप से ये कहा कि अब्बा जिंदगी ऐसी ही गुजरती है, पता नहीं कब और किस वक्त कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो जिससे आपके दिल को तकलीफ पहुंच गई हो, अब्बा जान मुझे माफ कर दो। कितने तुम में से अपनी माओ के लाल बैठे हैं यहाँ, जो रात की तन्हाई में कभी अपनी माँ के पास गए हो और अपनी माँ का कदम पकड़ के चूमा हो और अपनी माँ से एक बार कहा हो, माँ अपने लाल को माफ कर दे। कितनों ने कहा है आज, बताओ मुझे आप? इल्ला माशा अल्लाह। वरना आज हमें यह शऊर कहां कि अपने बाप से माफी मांगे, अपनी माँ से माफी मांगे। अरे मियाँ कभी करके देखना, अगर तुमसे कभी धोखे में माँ बाप का दिल दुख गया हो, अपनी माँ से एक बार रो करके कहना, माँ अपने बेटे को माफ कर दे। ये माँ का कलेजा है, माँ सिर्फ तुझे माफ नहीं करेगी बल्कि तुझे अपनी छाती से लगा लेगी। क्या बात, करके देखना कभी, ये माँ का दिल है। क्या बात। जिस दिल की मोहब्बत का इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें दुनिया में यार बहुत मिलेंगे, मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत मिलेंगे, तुमसे याराना गांठने वाले बहुत मिलेंगे, तुमसे प्यार का वादा करने वाले बहुत मिलेंगे। क्या बात। तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहाने की कस्में खाने वाले हजारों मिल जाएंगे। क्या बात। मगर अल्लाह की कसम, तुम्हें माँ से और बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं मिले। बेशक हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक हक है, कोई नहीं मिलेगा। हमने तो देखा है मियाँ, जिसके घम चक्कर में आकर अच्छा खासा नौजवान अपनी माँ से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह, जिसे वो अपनी जिंदगी में शरीक हयात कहता है या अपनी बीवी कहता है। मियाँ वक्त आने पर वो बीवी भी लात मार के चली जाती है। सही। मियाँ जब तक कमाल रहता है, जी जी जी, तब तक आपके साथ वफादारी की कसमें खाई जाती हैं। क्या बात है। और जहां कमाल को जवाल आया, सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं लोग। जो साथ साथ जीने और मरने की कसम खाती थी बीवी, जरा कमाल में जवाल आया, वो भी छोड़ के चली जाती है, पुष्ट दिखा के चली जाती। मगर क्या तुमने आज तक सुना है कि किसी माँ ने क्या बात, अपने बेटे से उसी वक्त मोहब्बत की हो जब बेटे में कमाल रहा हो, क्या बात। और जब कमाल को जवाल आ गया तो माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया? ऐसा नहीं, सुना है कहीं? नहीं। नहीं ना। ये माँ की मोहब्बत बेलौस होती है। और देखो आज तुम्हें जितनी भी कस्में खाने वाले मिलेंगे, तुमसे प्यार प्यार का वादा करने वाले मिलेंगे, याराना गांठने वाले मिलेंगे, उनकी यारी उनकी मोहब्बत के पर्दे के पीछे में कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई गरज होगी उनकी। उस पर्दे के पीछे कोई ना कोई जरूर मकसद छुपा हुआ है। मगर बाप और माँ की मोहब्बत के पर्दे के पीछे कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं। बस माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है तो होती है। भाईजान आप मत उठो ना, आप मत उठो, वो लोग बहुत जरूरी काम से, वो बहुत अहम काम से जा रहे हैं। तवज्जो है जी, इरशाद। जलसे की रौनक इस वक्त बन गई। हाँ माशाल्लाह। अगर इसमें से आपने बीच में से उठने की कोशिश की तो जलसा डिस्टर्ब हो जाएगा। जी,
मेरी तकरीर का एक एक लफ्ज अपने कानों के जरिए दिल में उतारने क्या की बात कोशिश कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप को मोहब्बत होती है तो होती है, आए हाय सुभान अल्लाह। तुम इन्हें बोझ समझते हो। अल्लाह बुढ़ापे में पहुंच गए तो माँ बाप हमारे लिए बोझ बन गए। कितने घरों में माँ बाप से कितनी नजरें फेरी जाती हैं। बेटा रह रहा है टाइल्स में, बेटा रह रहा है पत्थर में, माँ बाप रह रहे हैं वहां जहां जानवर बनते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। बेटा पत्थर में रह रहा है, टाइल्स लगे हुए मकान में रह रहा है, और उसकी बूढ़ी माँ और उसका बूढ़ा बाप वहां रहता है जहां घोड़े बांधे जाते हैं। तो अगर तुमने इन्हें बोझ नहीं समझा तो क्या समझा? चाहिए तो ये था कि तू घोड़सवार, तू वहां जाकर रहता जहां घोड़ा बनता है, अपनी माँ को वहां रखता, अपने बाप को वहां रखता जहां टाइल्स लगी थी। क्या बात है, बेशक ये तो चाहिए था ना, मगर नहीं, इसका उल्टा किया। तुम इन्हें बोझ समझ रहे हो।